हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस। तो पॉलीमर लेक्चर नंबर 6 आज प्रोसीड करेंगे। उसमें पर्टिकुलरली कुछ एग्जांपल डिस्कस करने वाले एडिशन पॉलीमराइजेशन के। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा क्विक रिवाइज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एडिशन पॉलीमराइजेशन, उसमें कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, एनोयनिक पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल। उसके बाद हमने पॉलीमर में देखा था लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से मैकेनिज्म भी दिखाया था, और उसमें पर्टिकुलर एक चीज हमने मेंशन की थी, डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर, जो कंडीशन हम यूज करते हैं। प्रेशर अगर हाई होगा 1000 से लेकर 2000 के केल्विन की एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में अगर प्रेशर होगा तो जो फॉर्म होने वाला है वो क्या होगा? लो डेंसिटी पॉलीमर। लो डेंसिटी क्यों है? क्योंकि वो ब्रांचड स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमने अगर प्रेशर को कम किया, प्रेशर 6 से लेकर 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम यूज करते हैं और टेम्परेचर 333 केल्विन यूज करते हैं, तो जो पॉलीमर फॉर्म होगा पॉलीथीन से या फिर मोनोमर इथीन से पॉलीथीन, वो हाई डेंसिटी पॉलीमर रहेगा, जो लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा। वो क्या रहेगा? लीनियर, हाई डेंसिटी, नॉट ट्रांसपेरेंट। वो क्या हो? वो जो पॉलीथीन की बैग्स रहेगी वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी। क्लियर है? नाउ लेक्चर नंबर 6 में पर्टिकुलरली हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एग्जांपल, जिसमें टेफ्लॉन पॉलीमर कैसे होता है, उसमें क्या मोनोमर यूज करते हैं। टेफ्लॉन का जो नाम है, टेफ्लॉन एक कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर या फिर जनरल नोमेनक्लेचर उसका क्या है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पेन, पॉलीएक्रिलोनाइट्रेल। पॉलीएक्रिलोनाइट्रेल हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हमें पढ़नी है। पॉलीएक्रिलोनाइट्रेल पॉलीमर, जो पॉलीमर है उसमें कौन से मोनोमर यूज होते, वो पूरा पार्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ पर एसिड हमने किस में यूज किया था? हाई डेंसिटी पॉलीमर में, और लो डेंसिटी पॉलीमर में लो डेंसिटी पॉलीमर में। सिमिलरली हमने हाई डेंसिटी पॉलीमर में यूज किया था जिगलर नाटा कैटलिस्ट। हाई डेंसिटी पॉलीमर में क्या यूज किया था? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। एल्यूमिनियम के साथ 3 ईटी कनेक्टेड है, टिटेनियम क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड स्ट्रक्चर था। वो रिएजेंट भी मैंने आपको जो है मैजिक बॉक्स में लिखा के दिया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लेक्चर नंबर 6 पॉलीमर्स। और उसमें एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल देख रहे थे, तो उसमें नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को ही क्या बोल सकते हैं? पॉली टेट्रा फ्लोरो पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। क्या बोलते? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। जिसके नाम पे ही आपको पता चलेगा कि पॉलीटेट्रा मतलब टेट्रा मतलब कितने? 4। टेट्रा मीन्स 4, और क्या है? फ्लोरो, और इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है, इथिलीन मोलिक्यूल है। इथेन भी बोल सकते हैं। इसका ही जो जनरल नेम है जो यहाँ पे यूज किया जाएगा वो क्या रहेगा? टेफ्लॉन। तो उस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का यूज बहुत है। क्या है? टेफ्लॉन का यूज बहुत है। जैसे कि आपको पता है, आप कुकिंग अगर आपकी मम्मी करती है, तो आप अगर किचन में जाते हो तो नॉन स्टिकी पैन में कुक करते हैं, नॉन वेज रहे कुछ रहे। तो जो पैन रहता है वो कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो पॉलीमर है उसमें यूज किया जाता है नॉन स्टिकी पैन्स में, जिसमें हम कुकिंग करते हैं। इसे और क्या बोल सकते हैं? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। इट इज एन इट इज एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ it is an example of addition polymerization. एडिशन
पॉलीमराइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। मोनोमर क्या यूज होगा, इसमें जो मोनोमर यूज होने वाला है वो क्या है, टेट्राफ्लोरो, मतलब फ्लोरीन कितने हैं, 4 है। कार्बन कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है, कितने कार्बन है, 2, इसलिए इथीन, टेट्राफ्लोरो इथीन और इथिलीन यहाँ पे यूज किया जाएगा, टेट्राफ्लोरो इथिलीन। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज होगा, टेट्राफ्लोरो। क्लियर है, मोनोमर को थोड़ा सा हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं ताकि आपको इसकी बेटर आइडिया हो जाए। ठीक है, ये जो मोनोमर यूज है इसमें हम कुछ कैटालिटिक कंडीशन यूज करेंगे, हीटिंग करेंगे, और n नंबर ऑफ मोनोमर अगर यूज करते, n नंबर ऑफ CF2 डबल बॉन्ड CF2 हम यूज करते, और इसमें हम अगर कैटलिस्ट यूज करते एज वेल एज हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगी जिसमें हाई प्रेशर भी यूज किया जाएगा। प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। एंड फॉर्मेशन ऑफ CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, और इसके कितने यूनिट्स कंबाइन हो जाएंगे, n नंबर्स ऑफ मोलिक्यूल्स मोनोमर्स कंबाइन होके पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन मोलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। इसे हम क्या कहेंगे, टेफ्लॉन, इसे हम क्या कहेंगे, टेफ्लॉन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, टेफ्लॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। पॉली यूज की, पॉली वर्ड यूज क्यों किया, क्योंकि ये पॉलीमर है। टेट्रा क्यों, क्योंकि 4 है, क्या है 4, फ्लोरो। एंड इथिलीन मतलब क्या है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, पॉली टेट्रा इथिलीन का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। नाउ इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते, इट इज अ फ्री रेडिकल, इट इज फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है वो क्या है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, जिसमें इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन रिएक्शन होगी। इसीलिए तो हमने कैटालिसिस यूज किया है, पर एसिड यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखते हैं, कैटलिस्ट हम यूज यहाँ पे कौन सा करने वाले हैं वो भी लिखो। कैटलिस्ट यहाँ पे जो यूज होगा वो कैटलिस्ट क्या होगा, अमोनियम। यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होगा वो क्या रहेगा, अमोनियम, अमोनियम पर सल्फेट। यहाँ पे पर वर्ड आया है, पर सल्फेट। जनरली जो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होगा वो क्या रहेगा, अमोनियम पर सल्फेट। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, NH4 होल ट्वाइस। यहाँ पे NH4 के मोलिक्यूल कितने रहेंगे, NH4 होल ट्वाइस S2O8। ये क्या है, यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह हम यूज करेंगे। इसका नाम क्या है, अमोनियम पर सल्फेट। अमोनियम पर सल्फेट कैटलिस्ट कौन से पॉलीमर में यूज होता है, तो यहाँ पे टेफ्लॉन और पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन में यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम पर सल्फेट होगा। अब इसका यूज लिखते हैं, यूज लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि यूज क्या है, ये टेफ्लॉन हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कमर्शियली यूज क्या है। ठीक है, कमर्शियल यूज में लिखो, इट इज यूज्ड इन नॉन स्टिक कुकिंग पैन्स। अब ये पैन्स मीन्स आपको पता है वो बर्तन रहता है, पैन्स, कुकिंग के पैन्स के लिए यूज किया जाएगा टेफ्लॉन। अब बच्चों का कंफ्यूजन कहाँ रहता है, पॉली एक्रिलोनाइट्रिल मीन्स व्हाट, पैन। पॉली एक्रिलोनाइट्रिल को ही हम क्या बोलते हैं, पैन बोलते हैं। तो पैन क्या है, पॉली एक्रिलोनाइट्रिल।
क्या वो नॉन स्टिकी पेन के लिए यूज होता है? नो, नॉन स्टिकी पेन के लिए जो पॉलीमर यूज होने वाला है वो रहेगा टेफ्लॉन। पॉलीएक्रिलोनाइट्रेट का जो यूज है वो अलग है, वो जो यूज है वो फर्दर हमें पता चलेगा, जो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले हैं पेन के पॉलीएक्रिलोनाइट्रेट के, उसमें आपको यूजेस में नोट डाउन करके दूंगा। अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन देखो, मोनोमर यूज क्या हो रहा है? सी एफ एफ डबल बॉन्ड सी एफ एफ, और इसमें हमने कैटलिस्ट क्या यूज किया है? कैटलिस्ट यूज किया है NH4 होल ट्वाइस S2O8 अमोनियम पर सल्फेट, एज वेल एज हमने यहाँ पे क्या किया है? हीट यूज किए, एज वेल एज इस पे क्या किया है? हाई प्रेशर यूज किया है, हाई प्रेशर। और जैसे हम यहाँ पे हाई प्रेशर करेंगे तो यहाँ पे CF2 इसके हमने अगर N मोल्स लिए हैं, इस मोनोमर के मोल्स कितने लिए हैं? N, तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे, जो कि फ्री रेडिकली होमोलाइटिकली बॉन्ड क्लीवेज होके होगा। जैसे हमने पॉलीथीन में देखा, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन, इस टाइप से होगा, जिसका नाम क्या होगा? पॉलीटेट्रा, पॉलीटेट्रा, या फिर कॉमन नेमिंग यहाँ पे लिखते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरो इथिलीन। इसको ही हम क्या बोल सकते हैं? टेफ्लॉन। तो क्या हम क्या कहेंगे? टेफ्लॉन। तो क्या कहेंगे? टेफ्लॉन। क्लियर है? क्लियर है? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल एडिशन पॉलीमराइजेशन का है। हम एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं जिसमें से कोई भी बाय प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल रहा है। आप ध्यान से देखो, जितने एग्जांपल हुए उसमें से कोई बाहर निकला है नहीं, तो ये क्या है? एडिशन पॉलीमराइजेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज होमोपॉलीमराइजेशन। होमोपॉलीमर मीन्स सेम काइंड ऑफ मोनोमर यूज होगा, और एडिशन होता रहेगा इसलिए एडिशन, और एक चेन बनेगी इसलिए चेन ग्रोथ पॉलीमर, और इसमें से कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर। सिंपल है ना? क्लियर है? नाउ हम डिस्कस करेंगे पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। जैसे कि आपको पता है पेन पॉली एक्रिलो नाइट्राइल एनोनिक पॉलीमर का एग्जांपल देखा था। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? इसका भी नाम उतना ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इसका नाम? बहुत से बच्चे जो है टेफ्लॉन एंड ORLON ओरलॉन, इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। ओरलॉन को ही कहते हैं पेन पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, एंड जो टेफ्लॉन है वो क्या है? टेट्रा पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरो इथिलीन, उसे हम क्या कहेंगे? टेफ्लॉन। पेन मीन्स व्हाट? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल मीन्स पेन। लेकिन ये पेन अलग है। हम नॉन स्टिकी पैन जो कुकिंग के लिए यूज करते हैं उसमें क्या यूज होता है? नॉट पैन, उसमें यूज होता है टेफ्लॉन। तो वहां पे क्वेश्चन में आ सकता है नॉन स्टिकी जो हमारे पैन्स रहते हैं, कुकिंग पैन्स, उसमें कौन सा हम पॉलीमर यूज करते हैं? तो उसमें हम टेफ्लॉन यूज करते हैं, और यहाँ पे ओरलॉन जो दिया है वो हम नहीं यूज करते। इसका यूज क्या है वो भी डिटेल में देखेंगे। नाउ यहाँ पे देखो जो यूज हो रहा है, तो इट इज, यहाँ पे लिखना है कुछ सेंटेंस, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एडिशन, it is an example of addition polymerization, is also example of addition polymerization। एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। इसमें मोनोमर क्या यूज होगा? मोनोमर, इसमें जो मोनोमर यूज होने वाला है वो क्या रहेगा? मोनोमर यहाँ पे विनील क्लोराइड, सॉरी विनील साइनाइड,
विनिल साइनाइड। मतलब क्या होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्रिलो नाइट्राइल, विनिल साइनाइड आल्सो कॉल्ड एज एक्रिलोनाइट्राइल। अब विनिल साइनाइड का स्ट्रक्चर कैसे, यहाँ पे एक ही H रहेगा फर्दर कनेक्टेड विद द साइनाइड, और यहाँ पे 2 H रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, विनाइलिक साइनाइड। विनिल क्लोराइड से पीवीसी फॉर्म हो रहा था, पॉलीविनिल क्लोराइड, और इसमें से साइनाइड की जगह पे अगर Cl रहेगा वो मोनोमर रहेगा पीवीसी का, विनिल क्लोराइड। विनिल क्लोराइड इज अ मोनोमर ऑफ पॉलीविनिल क्लोराइड। सिमिलरली विनिल साइनाइड और एक्रिलोनाइट्राइड इज ए मोनोमर ऑफ पेन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। सिंपल। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो यूजेस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है यूजेस। इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यूजेस क्या है इसके, तो ये जो पॉलीमर है वो हम क्यों यूज करते हैं, इसमें लिखो इट इज यूज्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो हम फिल्ट्रेशन, जो वाटर का फिल्ट्रेशन करते हैं, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये पॉलीमर यूज करते हैं। इसका यूज क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल जो मेम्ब्रेन रहता उसका भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज फाइबर। इसका यूज क्या है, फाइबर की तरह यूज किया जाएगा। इट इज यूज्ड फॉर फाइबर्स फॉर टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका जो यूज है फाइबर की तरह होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फाइबर की तरह यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इट इज अ हॉलो फाइबर। ठीक है, हॉलो फाइबर्स है, इज अ हॉलो फाइबर्स। तो याद रखना इट इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो फिल्ट्रेशन हम करते हैं, इसे प्यूरिफायर में हम फिल्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं, तो उसमें अल्ट्रा फिल्टर में ये पॉलीमर यूज किया जाएगा, उसका नाम है पैन। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एज अ फाइबर फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसमें फाइबर के तौर पे उसे यूज किया जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज होलो फाइबर। तो क्या कहेंगे, होलो फाइबर्स ऐसा। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्या था, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, और इसका मैकेनिज्म हमने एनोनिक पॉलीमराइजेशन में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं यूज कर रहा हूँ। बेस डालेंगे तो बेस यहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और यहाँ पे एनाइन स्टेबलाइज होगा अल्फा 2 साइनाइड, बिकॉज साइनाइड इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, साइनाइड। समझ में आ रहा है, साइनाइड क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के क्या कर सकता है, अपने तरफ पुल कर सकता है। क्लियर है, तो ये थे एग्जांपल्स ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन, क्विक रिवाइज। एडिशन पॉलीमराइजेशन के 3 टाइप। फर्स्ट, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमने पॉलीथीन का एग्जांपल देखा, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। नेक्स्ट एग्जांपल कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमने एसिड यूज किया और विद द हेल्प ऑफ एसिड पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मेशन किया विद द हेल्प ऑफ स्टाइरीन मोनोमर। ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड टाइप हमने देखा एनोनिक पॉलीमर, जिसमें हमने बेस और न्यूक्लियोफाइल RMGX सोडामाइड बेस यूज करके एनोनिक पॉलीमर फॉर्म किया, जिसका हमने एग्जांपल देखा पैन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स यहाँ पे डिस्कस किया लेक्चर नंबर 6 में। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिन, इसका नाम क्या है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इन द कुकिंग फॉर नॉन स्टिकी पैन। नॉन स्टिकी पैन्स रहते हैं उसमें हम यूज करेंगे। उसके बाद पॉलीएक्रिलोनाइट्रेट पैन कहाँ पे यूज होगा, पैन जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो फिल्टर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं।
ये जो पूरे टाइप्स थे वो क्या थे, एडिशन पॉलीमराइजेशन के टाइप्स और एग्जाम्पल थे। अब होगा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट, जिसका नाम क्या है, नेक्स्ट टाइप कौन सा था, ऑन द बेसिस, जो फोर्थ टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कैसे फॉर्म कर रहे उसके बेसिस पे। एक था एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा कौन सा था, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन, कंडेंस हो रहे दो मोनोमर, अलग अलग मोनोमर, तो कंडेंसेशन के अंदर जो एग्जाम्पल आएंगे वो कोपॉलीमर के रहेंगे, जैसे कि नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, जो भी कोपॉलीमर के और कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, कंडेंसेशन, 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 पॉलीमराइजेशन और पॉलीमर। अब कंडेंसेशन पॉलीमर में जैसे कि आपको पता है मोर देन 2 टाइप्स के मोनोमर यूज होगी, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर, कोपॉलीमर के एग्जांपल है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखेंगे, दिस दिस प्रोसेस is also called as, this process is also called as step growth polymer, step growth polymer। जैसे कि हमने देखा एडिशन पॉलीमर में हमने क्या लिखा था, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज चेन ग्रोथ, वहां पे क्या हो रही थी, चेन की ग्रोथ हो रही थी। नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टेप ग्रोथ, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होगी, कोई ना कोई तो बाई प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। तो कंडेंसेशन पॉलीमर इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। एडिशन पॉलीमर इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट लिखो, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन थ्रू, फॉर्मेशन थ्रू अ कंडेंसेशन रिएक्शन, ये जो फॉर्म होगा कैसे होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन से फॉर्म होगा। फॉर्मेशन ऑफ दिस पॉलीमर थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन, उसमें हम लिखेंगे नेक्स्ट, वेयर molecules joined together, join together and losing or loss of, or losing of losing a smallest or small molecules, small molecules like small molecule as byproduct, like water, ammonia, methanol, एक्सेट्रा। इस टाइप के हमें क्या मिलेंगे, इसमें बाई प्रोडक्ट मिलेंगे। मतलब क्या है, वेयर द मोलिक्यूल इज जॉइन टुगेदर, मोलिक्यूल अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे, तो कंबाइन होते समय, कंडेंस होते समय यहाँ से कोई तो स्मॉलेस्ट 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 बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे। तो जहाँ पे बाई प्रोडक्ट बाहर निकल रहे वो एग्जाम्पल रहेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर के। जहाँ पे बाई प्रोडक्ट नहीं मिल रहे, एक ही चेन में ग्रोथ हो रही, उसे हम क्या कहेंगे, चेन ग्रोथ पॉलीमर। और जिसमें बाय प्रोडक्ट निकल रहे हैं उसे हम कहेंगे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। को पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या आएगा, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। और सिंपली एडिशन पॉलीमर में क्या आएगा, चेन ग्रोथ पॉलीमर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, इसमें एग्जांपल्स क्या है, तो इसमें जो एग्जांपल है, फर्स्ट यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे पॉलीअमाइड्स फॉर्म हो गए। सेकेंड, पॉली ईस्टर्स फॉर्म हो गए, पॉली ईस्टर्स फॉर्म हो गए।
पॉलिस्टर्स फॉर्म हो गए। थर्ड इसमें क्या होगा, प्रोटीन्स। एग्जाम्पल इसके क्या है, प्रोटीन्स। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना है, पॉलीअमाइड, क्या बोला मैंने, पॉली, या फिर हम यहाँ पे लिखते अमाइड, सिंपली हम क्या लिखते हैं, अमाइड। अब देखो अमाइड क्या होते हैं, उसमें सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे एक कार्बन की चेन होगी, और नाइट्रोजन जिस मोलिक्यूल में होगा उसे हम कहेंगे अमाइड। यहाँ पे क्या होगा, मेन क्या है, यहाँ पे एच एच भी हो सकते हैं या फिर एच आर 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 भी हो सकते हैं। तो इतना पार्ट अगर है तो इसे हम क्या कहेंगे, अमाइड। इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, अमाइड है। तो अमाइड कैसे फॉर्म हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस इसमें मैंने अमाइन यूज किया, तो एसिड प्लस अमाइन फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, और इसमें से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, इसीलिए अमाइड फॉर्म होते समय, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, आर सी डबल बॉन्ड एच, और अमाइन है यहाँ पे NH आर, और इसमें से जो बाहर निकलेगा वो क्या रहेगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, लॉस ऑफ H2O, और जैसे यहाँ से H2O लॉस होता है तो जो फॉर्म होगा -H2O, यहाँ पे R सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ तो बाहर निकला है, डायरेक्टली क्या कनेक्ट होगा, N, इस पे एक H है, अनदर दूसरा R डैश है, यहाँ पे R डैश लिखते हैं, तो ये क्या है, अमाइड। तो एसिड प्लस अमाइन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एसिड प्लस अमाइन फॉर्मेशन ऑफ अमाइड विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे ईस्टर, क्योंकि पॉलीमर के एग्जाम्पल हमने डिस्कस करने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमाइड क्या है, ईस्टर क्या है, उससे पॉलीअमाइन पॉलीस्टर कैसे बनेगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गए। तो ईस्टर क्या होते हैं, ईस्टर मतलब सेम, यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो रहेगा, एसिड, बट यहाँ पे यूज होगा अल्कोहल, HO डैश, क्या है, अल्कोहल, OH ग्रुप है, और इसमें भी लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होके फॉर्मेशन ऑफ, जो फॉर्म हो रहा है -H2 एंड फॉर्मेशन ऑफ R C डबल बॉन्ड O R डैश, और अगर ऐसा कोई मॉइटी में है, एसिटेट ग्रुप बोलते हैं इसे, हम क्या कहेंगे, ईस्टर, क्या कहेंगे, ईस्टर। तो पॉलीअमाइड का स्ट्रक्चर था, ईस्टर का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ईस्टर का स्ट्रक्चर क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये ईस्टर क्या होता है, R C डबल बॉन्ड OR, यहाँ पे डैश, और इससे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ईस्टर। और हमने देखा था रिडक्शन रिएक्शन NaBH4 कांट रिड्यूस ईस्टर, इट इज ओनली रिड्यूस अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा, ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। अल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल कैसे फॉर्म करते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन, हमने देखा था NaBH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट ईस्टर का भी कन्वर्जन अल्कोहल में कर सकता है, तो ये था ईस्टर। इसके बेसिस पे हम पॉलीमर में डिस्कस करेंगे पॉलीअमाइड। अब पॉलीअमाइड कौन से पॉलीमर में फॉर्म होता है, इसके बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो क्या है,
these have amide linkage in चेन। इस चेन में क्या होगा, अमाइड का लिंकेज होगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल आपको पता है, बहुत बार मैंने बताए हैं। इसके एग्जाम्पल फर्स्ट में लिखो नाइलॉन 6,6। सेकेंड एग्जाम्पल ओनली नाइलॉन 1,6। नाइलॉन 6 और नाइलॉन 6,6 दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आपको पता चलेगा। कैप्रोलैक्टम क्या होता है वो भी पता चलेगा। अगर साइक्लिक फॉर्म में ईस्टर है तो उसे हम क्या कहेंगे, लैक्टोन। फॉर एग्जाम्पल सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और ऐसे आपको कोई दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन और सी डबल बॉन्ड ओ। ईस्टर का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये है, ये पार्ट है। और ऐसा पार्ट अगर रिंग में है तो इसे हम क्या कहेंगे, साइक्लिक ईस्टर। और साइक्लिक ईस्टर को क्या बोलते हैं, लैक्टोन। क्या बोलते हैं, लैक्टोन। बट इसी के जगह पे अगर एन आएगा तो ये क्या है, साइक्लिक अमाइड है। अमाइड है, अमाइड में भी मैंने बताया था, अमाइड मतलब क्या होगा, जनरल इतना पार्ट होगा, है ना। तो अमाइड का इतना पार्ट है तो रिंग में है तो उसे कहेंगे लैक्टोन। सॉरी, अमाइड का पार्ट है तो उसे कहेंगे लैक्टम। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैक्टोन एंड लैक्टम? साइक्लिक ईस्टर इज कॉल्ड एज लैक्टोन, साइक्लिक अमाइड इज कॉल्ड एज लैक्टम। क्लियर है? नाउ इसके बेसिस पे भी हम कैप्रोलैक्टम क्या होता है उसके रिएक्शन के बाद नाइलॉन 6 कैसे फॉर्म होता है वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमने क्या देखा, पॉलीअमाइड का एग्जांपल क्या है, नाइलॉन 6,6। तो एग्जांपल डिस्कस करते, नाइलॉन 6,6। अब नाइलॉन 6,6 हम फॉर्म कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। नाइलॉन 6,6 हम फॉर्म करें, इसमें मोनोमर क्या रहेंगे, मोनोमर रहेंगे हेक्सामिथिल डायअमाइन। हेक्सामिथिल डायअमाइन मतलब 2 अमाइन ग्रुप रहेंगे और बीच में हेक्सामिथिल मीन्स 6 कार्बन रहेंगे एंड NH2 प्लस एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, और एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे COOH, CH2 कितने रहेंगे यहाँ पे 4, और यहाँ पे रहेंगे COOH ग्रुप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 और ये 4, टोटल 6 कार्बन है। यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है, तो दोनों में कार्बन कितने हैं, 6 एंड 6, सो इट इज कॉल्ड एज 6,6 नाइलॉन 6,6। कैसे होगा नाइलॉन 6,6, ये दोनों मोनोमर है, तो दोनों मोनोमर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्शन में। तो रिएक्शन में फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, NH2, यहाँ पे क्या है 6 कंटिन्यूअस कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या है NH, और यहाँ पे एसिड है HO, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कितने यूनिट है CH2, यहाँ पे कितने हैं ध्यान से देखो 1 2 3 4, और इसके बाद फर्दर क्या है COH। यहाँ से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। और जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ये लॉस होता है तो ये एग्जांपल क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर, एसिड का प्लस अमाइन, ये क्या है एक साइड में अमाइन है हेक्सामिथिलिन डायअमाइन प्लस एसिड, अमाइन प्लस एसिड, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, क्या फॉर्म होगा, अमाइड फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही यहाँ पे अमाइड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है NH, इस साइड में भी N मोल यूज किए मैंने, इसके N मोल है, दोनों के मैंने क्या किए हैं N मोल यूज किए, ठीक है, दोनों के मैंने क्या किए हैं N मोल यूज किए, समझना है। यहाँ पे H भी क्या है ब्रैकेट में, टोटल दोनों के मैंने क्या किए
n मोल यूज किए हैं और दोनों के n मोल यूज किए, तो इस नाइट्रोजन के साथ भी दूसरा एसिड वाला पार्ट कनेक्ट होगा। बीच में कितने CH2 कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। फर्दर एक नाइट्रोजन रहेगा, उस पे एक हाइड्रोजन है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड विथ C डबल बॉन्ड O, और इसमें CH2 कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। फर्दर क्या रहेगा, 6 CH2 के बाद एक कार्बोनिल रहेगा C डबल बॉन्ड O, फर्दर वो NH के साथ लिंक्ड हो जाएगा। ऐसे N मोनोमर्स हमें यहाँ पे मिलने वाले, सॉरी N नंबर ऑफ एटम रिपीटिंग यूनिट हमें मिलने वाले। तो इसमें जो लिंकेज है उसे हम क्या कहेंगे, अमाइड लिंकेज। इसे क्या कहेंगे, अमाइड लिंकेज। और अमाइड लिंकेज के बीच में से कार्बन कितने आ रहे हैं, 6 छः कार्बन बीच में आते रहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, नाइलॉन 6। इसे हम क्या कहेंगे, नाइलॉन 6। यहाँ पे देखो बाहर क्या निकल रहा है, वो इस एरो पे लिखो -H2O। ऐसे क्या हो रहा है, H2O लॉस हो रहा है, या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं प्लस H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें से H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, और H2O अगर फॉर्म हो रहा है, बाहर निकल रहा है, बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, तो एग्जाम्पल क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। इट इज ऑल्सो कोपॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, 2 डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स यूज हुए हैं, इसीलिए हम इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर में इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, समझ में आ रहा है, एक बार रिपीट। नाइलॉन 6 में हेक्सामिथिलीन डायअमाइन यूज होगा। हेक्सामिथिलीन डायअमाइन और एडिपिक एसिड के बीच में रिएक्शन होगी, तो ये नाइट्रोजन के लोन पे यहाँ पे अटैक करेगी कार्बोनिल कार्बन पे। रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, इस पे अटैक होगा, ये ओपन होगा, क्लोज होगा, और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा। इस टाइप से मैकेनिज्म होगा, लेकिन मैकेनिज्म की यहाँ पे नीड नहीं है। एसिड प्लस अमाइन, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिसमें अमाइड फॉर्म होता है, नाइलॉन 6। क्या होगा आपका आंसर, नाइलॉन 6। एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप, कंडेंसेशन पॉलीमर, क्योंकि इसमें से बाय प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, वाटर। हमें वाटर जो है एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, बाहर निकल रहा है वाटर, इसलिए कंडेंसेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है, नाइलॉन 6। नेक्स्ट क्या है, ओनली नाइलॉन 6। अब नाइलॉन 6 में क्या होगा, कैप्रोलैक्टम यूज किया जाएगा। क्या यूज होगा, कैप्रोलैक्टम। मतलब क्या है, कार्बोनिल ग्रुप और नाइट्रोजन, जिसपे एक हाइड्रोजन है, ये हो गया अमाइड, और इसमें कंटिन्यूस CH2 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 और यहाँ पे लिखो CH2 CH2। टोटल कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, और एक कार्बोनिल कार्बन है। CH2 कितने, 5, और कार्बोनिल कार्बन वाला एक 6। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया स्ट्रक्चर। इसे हम क्या कहेंगे, कैप्रोलैक्टम। इसे क्या कहेंगे, कैप्रोलैक्टम। साइक्लिक अमाइड इज कॉल्ड एज लैक्टम। साइक्लिक अमाइड अगर होगा, ये भी देखो अमाइड है, क्या है, अमाइड है। अमाइड क्यों, क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O N ए पार्ट है, इसे हम क्या कहेंगे, अमाइड। तो ये कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर है, अमाइड है। साइक्लिक अमाइड इज कॉल्ड एज कैप्रोलैक्टम। साइक्लिक ईस्टर इज कॉल्ड एज लैक्टोन। क्या कहेंगे, लैक्टोन, टोन टम, लैक्टम लैक्टोन, याद रखना है। ठीक है, नाउ इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या है, कैप्रोलैक्टम में अगर हम वाटर ऐड करते हैं, इसमें क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH2, यहाँ पे भी CH2, फर्दर CH2 बॉन्ड CH2, और इसमें का बॉन्ड है।
और इसमें अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखो वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पे OH और AH यहाँ पे अमाइड लिंकेज जो है वो ब्रेक होगी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हीट करते, देन फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे देखो इस कार्बन के साथ क्या बाइंड हुआ है OH, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं COOH, इसमें कंटिन्यूस CH2 कितने हैं 5, यहाँ पे 6 नहीं लिखना है, ध्यान से देखो CH2 कितने हैं यहाँ पे CH2 5 टाइम्स और CH2 5 टाइम्स मीन्स 1 2 3 4 एंड 5, फर्दर किसके साथ कनेक्टेड है NH2। ये फर्स्ट स्टेप में हुआ। अब ऐसे n नंबर ऑफ मोनोमर अगर बाइंड हो गए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से वाटर H और OH, H और यहाँ से OH वाटर मॉलिक्यूल लॉस होके इसका पॉलीमर बनेगा C डबल बॉन्ड O CH2 5 टाइम्स यहाँ पे NH, और ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमाइड लिंकेज जो है वो बाइंड होगा, मतलब यहाँ पे NH होगा, फर्दर इधर कनेक्ट होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे फर्दर कनेक्ट होगा, मतलब ऐसे कंटिन्यूअस अमाइड लिंकेज फॉर्मेशन होने वाले। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमराइजेशन। कैप्रोलैक्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमाइड। ये क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी लॉस ऑफ वाटर मोलिक्यूल होगा, अमाइड प्लस अमाइन प्लस एसिड, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, यहाँ पे भी वाटर मोलिक्यूल लॉस होने वाला है। तो नाइलॉन 6 में और नाइलॉन 6 में डिफरेंस क्या है, मोनोमर में यहाँ पे साइक्लिक अमाइड यूज होगा, यहाँ पे दो अलग अलग मोनोमर यूज होंगे, इसका नाम है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डायमाइन, और यहाँ पे साइक्लिक अमाइड होगा, उसका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड का क्लीवेज होगा, एक को जो कार्बोनिल साइड है उसे देना है OH तो एसिड बनेगा, और नाइट्रोजन को देना है H तो यहाँ पे अमाइन बनेगा। और फर्दर ऐसे n मोल्स रहेंगे तो अमाइड प्लस इसके मैंने अगर n मोल्स लिए तो ऐसे n मोलिक्यूल्स ऑफ हमें एसिड और अमाइन टर्मिनल मिलेगा, वो फर्दर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते जाएंगे और लॉस ऑफ वाटर मोलिक्यूल होता रहेगा, और वाटर मोलिक्यूल लॉस होके यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6, यहाँ पे फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 कार्बन प्लस 1 कार्बन, टोटल कितने हैं 6 कार्बन है, यहाँ पे क्या है नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। नाउ ए हो गया पॉलीअमाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, पॉलीस्टर्स क्या है वो भी हमें देखने हैं। ये हो गए पॉलीअमाइड, ठीक है। पॉलीस्टर वाला पार्ट जो है ना हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। क्विक रिवीजन करते पॉलीअमाइड, तब तक आप हेडिंग डाल दो पॉलीस्टर हेडिंग डाल दो, हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ है ऐसे कंसिडर करो। कल हम डिस्कस करेंगे पॉलीस्टर, उसके भी एग्जाम्पल देखेंगे। पॉलीअमाइड के एग्जाम्पल जो है वो यहाँ से आज जो डिस्कस किया वो डिस्कस हम रिवाइज करते हैं 6 लेक्चर। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन मतलब टेफ्लॉन किसके लिए यूज होता है, इज यूज फॉर नॉन स्टिकी पैंस, कुकिंग पैंस, और उसमें हम यूज करते हैं मोनोमर टेट्राफ्लोरोइथीन के मोनोमर यूज करके कैटालाइटिक अमाउंट ऑफ हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अमोनियम परसल्फेट। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन मिलेगी जहाँ पे फ्लोरीन 2 कनेक्टेड रहेंगे, उसे हम कहेंगे टेफ्लॉन। उसके बाद हमने डिस्कस किया इसका यूज कुकिंग फॉर नॉनस्टिक पैन जो है उसके पैन में यूज होता है, उसका रिएक्शन भी यहाँ पे देख लिया। पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल पैन इज यूज्ड फॉर इसके लिए अल्ट्रा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में उसे ओरलॉन भी कहते हैं, और इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। विनील साइनाइड और एक्रिलोनाइट्रिल इसका क्या है मोनोमर है। इसके बाद फाइबर के और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फाइबर की तरह इसका यूज होता है। उसके बाद हमने देखा कंडेंसेशन पॉलीमर,
तो एडिशन पॉलीमर वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होते ही हमने कंडेंसेशन पॉलीमर के टाइप स्टार्ट किया। और कंडेंसेशन पॉलीमर में हमने डिस्कस किया, दिस प्रोसेस इज अल्सो कॉल्ड एज स्टेप ग्रोथ। एडिशन मीन्स चेन ग्रोथ, कंडेंसेशन मीन्स स्टेप ग्रोथ। फॉर्मेशन थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन वेयर द जॉइन टुगेदर, जो मोलिक्यूल जॉइन होते, लॉस ऑफ सम स्मॉल मोलिक्यूल्स, लॉस ऑफ सम बाई प्रोडक्ट्स, उसमें पॉलीअमाइड, पॉलिएस्टर एंड प्रोटीन्स। पॉलीअमाइड में एग्जांपल हमने देखा कि यहाँ पे नायलॉन 6। अब पॉलीअमाइन क्या है? पॉलीअमाइड अमाइन प्लस एसिड, अमाइन और एसिड अगर हमने यूज किया तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अमाइड होगा, और एसिड प्लस अल्कोहल यूज किया तो यहाँ पे पॉलीइस्टर होगा। पॉलिएस्टर कपड़े जो है उसमें भी अल्कोहल यूज होता है, देखेंगे हम ऐसे रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिएस्टर जरूर देखेंगे, ठीक है। पॉलीअमाइड में देखा देयर हैव अमाइड लिंकेज चेन, इसमें एग्जांपल देखिए नायलॉन 66 और नायलॉन 6। नायलॉन 66 में जो मोनोमर्स यूज हो गए पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है, इसमें यूज होता है हेक्सामेथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड, हेक्सामेथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड। और उसके हमने मैकेनिज्म देखा तो यहाँ से वाटर मोलिक्यूल लॉस हो रहा था, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट देखा नायलॉन 6। नायलॉन 6 में हमने क्या देखा? कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम में साइक्लिक अमाइड, साइक्लिक अमाइड, और साइक्लिक अमाइड से हमने यहाँ पे कैप्रोलैक्टम से क्या फॉर्म किया? यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 6 किया, जिसमें बीच में CH2 कितने हैं? ध्यान से देखना 5 है। अब वो वाले रिएक्शन में थोड़ा सा नायलॉन 6 में चेंजेस है। यहाँ पे देखो बीच में 6 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, ठीक है, स्टॉप करते, थैंक्स।